रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की अज़ल से जरूरत है और अब तक ये जरूरत रहेगी। मेरे वो दोस्त जो टर्की के अंदर कोई भी कारोबार स्टार्ट करने का इरादा रखते हैं, वो हमेशा मुझसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। करने को यहाँ पर बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से आप इन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत सोच समझकर फैसला करते हैं। मेरी कंसल्टेंसी सबसे चूंकि रियल एस्टेट के रिलेटेड है, लिहाजा मैं हमेशा आप दोस्तों को एडवाइस करता हूं कि आप यहां पर कंस्ट्रक्शन बिजनेस कीजिए। अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस यहां पर स्टार्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किन इदारों से अप्रूवल लेना होगी, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कैसे डील करना है, लेबर कहां से मिलेगी, लेबर को कितनी वेजेस पे करनी है, वगैरह वगैरह। और अगर आप इन तमाम सवालों का जवाब हासिल कर भी लेते हैं तो आपके माइंड में एक डर होता है कि खुदा ना खास्ता अगर ये प्रॉपर्टीज जो कि आप तामीर करेंगे आप बेच ना सके तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाएगी। इसीलिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस का एक ऐसा मॉडल डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि लो रिस्क और हाई रिटर्न है। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर एक टर्म बोली जाती है जिसे हम बोलते हैं कैंसर दोनुशुमु। इसका मतलब है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग्स और नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। चूंकि टर्की पर्टिकुलरली इस्तांबुल फॉल्ट लाइन के ऊपर वाक़या है, इसलिए यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं उनकी एक सर्टेन बिल्डिंग एज होती है, कुछ 30 इयर्स, कुछ 40 और कुछ 50। तो लिहाजा उनकी सर्टेन एज लिमिट को पहुंचने के बाद गवर्नमेंट चाहती है कि वो बिल्डिंग जो है वो रिकंस्ट्रक्ट की जाए, और इसी प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट इस कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को सपोर्ट करती है। लिहाजा जो करंट ऑनर्स हैं 40% वो पे करती हैं और 60% लोकल गवर्नर ऑफिस कंट्रीब्यूट करता है इस अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को तकमील तक पहुंचाने के लिए। आपको बताते चलूं कि इस्तांबुल टर्की के अंदर कमोबेश 1.5 मिलियन बिल्डिंग्स जो है डिमोलिश होने के करीब हैं जिन्हें अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। इनमें से 1.2 मिलियन अपार्टमेंट्स यानी फ्लैट्स जो कि टोटल 7.1 मिलियन हैं, उन्हें इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं इन्हें इमीडिएटली डिमोलिश करके यहाँ पर नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जाए। अब इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो कि इस काम को सरंजाम देती हैं, मिसाल के तौर पर तोकी, इमलाक कुनूत और किप्ताश। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं ये हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अब एक ऐसी बिल्डिंग जो कि स्ट्रीट बिल्डिंग है जो कि 5 फ्लोर्स है, जिसके अंदर एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट हैं और टोटल 10 अपार्टमेंट हैं, तो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन कंपनीज कभी भी डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं करती, बल्कि वो प्राइवेट डेवलपर्स को अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो इस कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 40% कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो करंट ऑनर पे करता है और 60% रफली जो गवर्नमेंट है वो पे करती है। अब अगर इसको हम डिटेल में डिस्कस करें तो रफली यहाँ पर अगर एक अपार्टमेंट का साइज 100 स्क्वायर मीटर ग्रॉस है और टोटल एक बिल्डिंग के अंदर 10 अपार्टमेंट हैं, तो एक अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रफली 125,000 लीरा करंट ऑनर पे करेगा और 1.8 मिलियन 75,000 लीरा गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तो वो रफली 2.2 मिलियन से लेकर 2.4 मिलियन है। लेकिन ये कॉस्ट है एक लुक्स दायरे की, यानी एक जबरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ
बेहतरीन फिनिशिंग के साथ। अब अगर हम इसको इस तरह कैलकुलेट करें कि एक अपार्टमेंट को बनाने के लिए आपको 22 से 24 लाख लीरा कॉस्ट आ रही है, जबकि उसकी प्राइस आपको जो गवर्नमेंट से और करंट ऑनर से मिल रही है वो 3 मिलियन लीरा मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से 8 लाख लीरा पर अपार्टमेंट आपको फायदा हो रहा है, जिसे हम मुनाफा कह सकते हैं। अब अगर 10 अपार्टमेंट आप बिल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 to 8 मिलियन लीरा आपका प्रॉफिट मार्जिन है एक बिल्डिंग में से। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट आपको ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों देगी। तो आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपका आर्किटेक्ट होना जरूरी है, आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस और डिग्री होना जरूरी है, जिस अमर के लिए हम आपको हेल्प कर रही हैं। हमारी कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट करवाने में उन कंपनीज के साथ जिनके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ और जो करंट अपार्टमेंट ओनर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं या वो करने की अहलियत रखते हैं। अब यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर इतना अच्छा मुनाफा है तो इस कंपनी को आपकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आपको इनिशियली इस कंस्ट्रक्शन की फुल कॉस्ट इन्वेस्ट नहीं करनी। मिसाल के तौर पर अगर हम 2.2 मिलियन लीरा एक अपार्टमेंट की कॉस्ट कंसीडर करें और 10 अपार्टमेंट्स हों तो इसका मतलब ये हुआ कि मोर देन 20 मिलियन लीरा आपको चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा एक्चुअली नहीं है, आपको रफली जरूरत है $220,000 से $250,000 की इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, जो रफली 8 मिलियन लीरा आप कंसीडर कर लीजिए। अब चूंकि आपके पास जब ये फंड्स होंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं करंट ऑनर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, और आप ये पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं उन मटेरियल प्रोवाइडिंग कंपनीज के साथ जो आपको आयरन, सीमेंट और बाकी जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करेंगी। चूंकि टर्की के अंदर इन्फ्लेशन है और अगर आप ये सारा स्टफ जो है वो स्टेप बाय स्टेप बाय करेंगे तो मुमकिन है कि आज जो प्राइस है वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ना हो। लिहाजा ये जो इनिशियल अमाउंट है ये इस्तेमाल की जाएगी अप्रूवल्स लेने की, गवर्नमेंट फीसों की और इस मटेरियल को लॉक करने के लिए कि आपका रेट जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद जब आप ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट करेंगे तो आपको रफली 500,000 लीरा पर अपार्टमेंट करंट ऑनर की जानिब से मिल जाएगा और ये आपका नोटराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है करंट ऑनर के साथ भी और गवर्नमेंट के साथ भी, यानी गवर्नर ऑफिस के साथ भी। अब गवर्नर ऑफिस जो है एक सर्टेन कंप्लीशन के बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज करेगा, इसी तरह सेकंड और इसी तरह कंप्लीशन पे थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो मतलब ये है कि आपको इनिशियली $250,000 चाहिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए और आप ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कर रहे हैं उस करंट टर्किश कंपनी के साथ। और अब आपको वो कंपनी जो है सिक्योरिटी कैसे देगी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात ये है कि आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है वो नोटराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और आपके रिटर्न्स मेंशन किए जाएंगे। सेकंड, आप ये अमाउंट किसी को कैश नहीं दे रहे बल्कि उस कंपनी के कंपनी बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो दे रहे हैं। नंबर 3, तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस है आपकी जानिब से लॉयर और इस कंपनी की जानिब से जो लॉयर है वो आपस में बैठ के सेटल करेंगे, निगोशिएट करेंगे और उसके बाद फाइनलाइज करके नोटराइज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड ये है कि ये जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आपको 4 से 6 महीने के अंदर वापस मिल जाएगी, जबकि प्रॉफिट जो है वो आपको 8 से 10 महीने में मिलेगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट की टोटल कंप्लीशन जो टाइम ड्यूरेशन है वो 8 से 10 महीने है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है इसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो ये बेसिकली 50-50 है, 50% इन्वेस्टर और 50% कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि खुदा ना खास्ता अगर करंट ऑनर जो है वो पैसा नहीं देता या गवर्नर ऑफिस आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज नहीं करता तो फिर क्या होगा, क्या आपको और इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट पर होती हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनको निभाया जाता है और उसके मुताबिक जो है वो पेमेंट्स की जाएंगी। ये पॉसिबिलिटी है कि किसी भी कैलेमिटी की वजह से गॉड फॉरबिड्स आपका प्रोजेक्ट 2 महीना 2 महीने लेट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट
या फिर आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसमें कहीं पे प्रॉब्लम आएगी। अब मैंने स्टार्ट में इस प्रोग्राम को लो रिस्क और हाई रिटर्न क्यों कहा? अगर आप यही कंस्ट्रक्शन बिजनेस किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं, आप अपनी लैंड बाय करते हैं और अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो मुमकिन है कि आपको ये अपार्टमेंट्स बेचने में दिक्कत हो। लेकिन इस प्रोग्राम जिसका नाम है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपके पास सेफ्टी और सिक्योरिटी ये है कि आप ऑलरेडी करंट अपार्टमेंट ओनर्स के साथ डील कर रहे हैं, आप उन्हें सिर्फ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ये अपार्टमेंट्स बेचना नहीं है। नंबर 2, आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस आपका जो प्रॉफिट है वो आपको साथ साथ मिल रहा है। तो आप अपनी पॉकेट से जो पैसा लगा रहे हैं वो कम, और जो करंट ओनर और गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप इस्तेमाल करते हुए ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। इसलिए आपकी इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट न सिर्फ सेफ है बल्कि आपके रिटर्न भी फॉर श्योर है। अगर हम टोटल इसकी ROI की बात करें तो ये 35% से लेकर 40% तक आपको मिलते हैं। अब चूंकि आपका जो साइकिल है वो 8 मंथ्स का है, तो अगर आप 2 साल के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स करते हैं और आपका प्रॉफिट मार्जिन 33% भी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 2 साल के साइकिल में 3 प्रोजेक्ट मुकम्मल करके आप 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने $250,000 इन्वेस्ट किए, तो 2 साल के अंदर आपके $250,000 जो है वो आप एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वापस भी मिल गए। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कभी भी छोटे फंड्स के साथ स्टार्ट नहीं लिया जा सकता, लेकिन इस बिजनेस मॉडल में जिसका नाम है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, टीम वर्क के साथ ज्यादा रिटर्न और फास्ट एंड सिक्योर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप टीम मल्टीपल कंसल्टेंसी को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ कंप्लीट फिजिबिलिटी और बिजनेस मॉडल जो है वो शेयर करेंगे। आपके फर्दर जितने भी क्वेश्चन क्यूरीज हैं उन्हें आंसर करेंगे, वो हेल्प और सपोर्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।